नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला को लेकर प्रस्तुत हैं। सबसे पहले पाठ का अर्थ देख लेते हैं। जननी तुल्य वत्सला, जननी कीदृशी भवति, जननी तुल्य वत्सला भवति। तुल्यं वत्सलं यस्याः सा तुल्य वत्सला, समान ममता वाली, माता समान ममता वाली होती है। सभी संतानों के प्रति माता की जो ममता है वो समान होती है। पाठ पढ़ने से पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। तो ये पाठ महाभारत से लिया गया है और जिसमें मुख्यतः व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कथा के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती हैं। उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कथा का आधार महाभारत वन पर्व 10वां अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 16 तक है। महाभारत के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है, आप लोग पहले से सुने होंगे। धर्म अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि हास्ति तदन्यत्र जन्य अस्ति न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जो बातें यहाँ हैं वो तो अन्यत्र मिल सकती हैं, पर जो कुछ यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार महत्वपूर्ण ग्रंथ है महाभारत। उपरोक्त पाठ में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति समान प्रेम होता है, पर जो कमजोर संतान होती है उसके प्रति उसके मन में अतिशय प्रेम होता है। तो महाभारत से ली गई इस कथा को, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक जननी तुल्य वत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। एक किसान बलिवर्दाभ्यां 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत को जोत रहा था, खेत में हल चला रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। और उन 2 बैलों में से एक दुर्बल था, कमजोर था, और जवेन मतलब तेज गति से, तीव्र गति से, गंतुम अशक्तः च आसीत्, गंतुम अशक्तः च आसीत्, जाने के लिए अशक्त था, असमर्थ था। गंतुम प्लस अशक्तः प्लस च प्लस आसीत्। अतः कृषकः तम दुर्बलं वृषभं तुदनेन नुद्यमानः वर्तत। इसलिए क्योंकि
वो बैल तेजी से नहीं जा रहा था, चल नहीं पा रहा था, इसीलिए किसान ने क्या कर रहा था ना, तम दुर्बलम वृषभम, दुर्बलम वृषभम, कीदृशम वृषभम इति दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल को तोदनेना, डंडे से, स्टिक से, नुद्यमानः अवर्तता, मारता हुआ था, मार रहा था, किसे, डंडे से मार रहा था। स ऋषभः हलमुढ्वा गन्तुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, और क्या हुआ, वो बैल हलमुढ्वा, हल को ढोकर, गन्तुम अशक्तः, जाने के लिए असमर्थ था, और असमर्थ होकर क्षेत्रे पपात, जमीन पर गिर गया। पपात मतलब अपतत, पत धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पपात होता है। लिट लकार का प्रयोग पाठ में आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम उसी पाठ्य पुस्तक में। मीनिंग आप याद रखिए, पपात मीनिंग अपतत। क्रुद्धः कृषिबलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः, गुस्से में था, क्रुद्ध धातु ता प्रत्यय क्रुद्धः, गुस्से में था जो कृषक, कृषिबलः इति कृषकः पर्यायवाची, तमुत्थापयितुं, तम इति वृषभम, ऋषभम, बलिवर्दम, सर्वनाम प्रयोग है, तम, तम इति वृषभम, उस बैल को उत्थापयितुम, उठाने के लिए, उत उपसर्ग, स्था धातु, णिच प्रत्यय, तुमन प्रत्यय होने से उत्थापयितुम, उठाने के लिए। बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुत प्रयत्न किया, बहुवारम प्रयत्नम अकरोत, यत्नम अकरोत, प्रयासम अकरोत, तथापि वृषः नुत्थितः, फिर भी बहुत परिश्रम करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी बैल ने उठा नहीं। नुत्थितः, न प्लस उत्थितः, नुत्थितः, तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि, वृषः यानी पर्यायवाची शब्द देखिए इसी पैराग्राफ में बहुत सारे हैं। वृषः, वृषभः, ऋषभः, बलिवर्दः, सभी पर्यायवाची हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रुणि राविरासन। धरती पर गिरे हुए अपने बेटे को देखकर सभी गायों की माँ सुरभि के आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगी माता सुरभि। सर्वधेनुनां मातुः सुरभे, मातुः सुरभे है, किसके माता है, सर्वधेनुनाम, सभी गायों की माता सुरभि है, और उन सुरभि की आंखों से अश्रुणि अविरासन बहिरागच्छन, आंसू आ गए। सुरभे है इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभेर इमाम अवस्थाम, सुरभे है प्लस इमाम प्लस अवस्थाम, सुरभि का, सर्वधेनुओं का, सभी गायों की माता सुरभि का इस प्रकार की अवस्था को दृष्ट्वा यानी देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा देखकर, सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुराधिपः, सुराणाम इति देवानाम, अधिपः इति राजा, सुराणाम अधिपः, सुराधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास, देवेंद्र इंद्र के बारे में बोला जा रहा है। सुराधिपः ताम अपृच्छत्, इंद्र, देवराज इंद्र सुरभि से पूछे, अयि शुभे किमेवं रोदिषि उच्यताम इति। शुभा का संबोधन में शुभे, जैसे सीता का संबोधन में सीते, लता का संबोधन में लते, शुभा का संबोधन में शुभे, शुभ कल्याणकारी है सुरभि, तो शुभे किमेवं रोदिषि, एवं रोदिषि, किमर्थम रोदिषि, किमेवं रोदिषि, इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्यताम बताओ तो, साच, और वो सुरभि क्या बोली,
विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। हे कौशिक, हे इंद्र, हे स्वर्ग के राजा, त्रिदशस्य अधिप इति त्रिदशाधिप, त्रिदश इति स्वर्ग, स्वर्ग के राजा इंद्र, न वह कश्चित् विनिपातः, वह अस्माकं हम लोगों के द्वारा हमने किसी को नहीं गिराया, हमने नीचे किसी को नहीं गिराया, ये विदित है। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, ये दिखाई देता है, ये सबको विदित है कि हमने किसी को नीचे नहीं गिराया, सभी को सम्मान दिया है, सभी को ममता दिया है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने गिरे हुए बेटे के बारे में सोच रही हूं। अहम तो पुत्रम सोचामी, जो पुत्र, जो वृषभ, जो ऋषभ, जो वृष, जो बलिवर्द जमीन पर गिर गया है, उसके बारे में मैं सोच रही हूं। हे कौशिका, इसीलिए मैं रो रही हूं। तेन रोदे में, उसी कारण के वजह से, उसी कारण से मैं रो रही हूं। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, हमने कभी किसी को नीचे नहीं गिराया। ये दृश्यते, ये दिखाई देता है, सबको पता है। मैं तो अपने पुत्र के बारे में अभी सोच रही हूं। जो पुत्र मेरा जमीन पर गिरा हुआ है, उसी पुत्र के बारे में मैं सोच रही हूं, और इसीलिए मैं रो रही हूं। रोदिमि इति क्रन्दामि तेन इति तस्मात् कारणात् अहम सुरभि अहम रोदिमि। हे कौशिक, भवन्तः जानन्तु इति। कौशिक, त्रिदशाधिप, वासव, ये सब पर्यायवाची है। सुराधिप, देवेंद्र, ये सब इंद्र के पर्यायवाची आप लोग जान लीजिए। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। स दीन इति जाननपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। सः कुच्छ्रेण भारम् उद्वहति। इतरमिव धूरं वोढुं सः न शक्नोति। एतद् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र का दैन्य को देखकर, दुख को देखकर, पुत्र की दीन दशा को देखकर मैं रो रही हूं। दीनस्य भाव दैन्यम, शीतस्य भाव शैत्यम। सह दीन इति जाननपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। वो कमजोर है, जानता है कृषक। जानन अपि, जानकर भी, जानते हुए भी, ज्ञान धातु शत्रु प्रत्यय होने से जानत होता है प्रथमा एक वचन में जानन। जैसे गम धातु शत्रु गच्छत, उसका रूप चलता है गच्छन गच्छन्तो, गच्छन्तः ज्ञा से जानन जानन्तो जानन्तः। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। बहुधा इति बहु प्रकारेण, विभिन्न प्रकार कष्ट दे रहा है कृषक, किसान उस बैल को। स कृच्छ्रेण भारम उद्भयति, और वो बैल जो कि कमजोर है, कुच्छ्रेण कष्ट से, कृच्छ्रात कष्ट से, भारम उद्वहति, भार यानी वजन ढोता है। इतरमिव धूरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, और दूसरों के अलावा, दूसरों के समान वो धूरम यानी जुआ को, जो हल में जुआ होता है, प्लाव में जो जुआ होता है, उसको ढोने में वो समर्थ नहीं है। ये तत् भवान पश्यति न, ये तो आप यहाँ से देख पा रहे हो। इति प्रत्यवोचात, ये जवाब दिया सुरभि ने इंद्र को। इंद्र क्या बोले? भद्रे नूनम, निश्चय
सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत्। भद्रे, हे कल्याणी, निश्चय ही मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। सहस्र से अधिक पुत्र तुम्हारे होते हुए भी, सहस्र प्लस अधिकेषु सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, भावे सप्तमी, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि, अस धातु शत्रु प्रत्यय होने से सत, सप्तमी बहुवचन में सत्सु, सत्सु प्लस अपि, सत्सु अपि होते हुए भी, 1000 से अधिक पुत्र, हजार संख्या में तुम्हारे पुत्र होते हुए भी, तव सुरभे अस्मिनेव, इस बैल पर, इस पुत्र पर, एतादृशं वात्सल्यम कथम, इस प्रकार की ममता कैसी है? तुम्हारे तो हजार पुत्र हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस पुत्र के प्रति तुम्हारा इस प्रकार का वात्सल्य, इस प्रकार की ममता कैसे है, मैं जानना चाहता हूं, बोले इंद्र। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभिः प्रत्यवोचत्। इस प्रकार इंद्र से पूछा गया जब, तब सुरभि बोली। क्या बोली? यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दिनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। हे इंद्र, यदि पुत्र सहस्रम में, अगर हमारे हजार पुत्र हैं, तो भी सर्वत्र सममेव में, सर्वत्र सभी जगह मेरे लिए वो समान है, सबके प्रति मेरी समान ममता है। सर्वत्र समम एव मैं इति मम स्नेहम सर्वत्र समम इति समाना ममता भवति। दिनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। लेकिन हे इंद्र, दिनस्य सतः शक्र, कमजोर बेटे होने पर, अत्स धातु शत्रु प्रत्यय होने से सत, षष्ठी एक वचन में सतः होते हुए पुत्र का, जो कमजोर पुत्र है उसका, दिनस्य सतः पुत्रस्य सतः इति सत से षष्ठी एक वचन में सतः, जो कमजोर होता हुआ पुत्र है उस पुत्र के प्रति अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक दया रहती है। सभी के प्रति तो समान ममता होती है, लेकिन माँ का ये स्वभाव है कि जो कमजोर होता है, जो निर्बल होता है, उसके प्रति माँ की अधिक ममता होती है, माँ उस पर अधिक ध्यान देती है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी प्लस अपत्यानि इति बहुन्यपत्यानि, मैं इति मम संति इति, संति प्लस इति संति इति सत्यम, मेरे हजार पुत्र हैं, संतान हैं। अपत्यम इति संतानम, अपत्यानि संतानानि, बहुनी अपत्यानि, बहुत सारे संतान मेरे हैं, ये सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, लेकिन विशेष करके इस पुत्र के प्रति मेरी आत्मवेदना अधिक है, आत्म का कष्ट अधिक है। इस पुत्र के प्रति आत्मवेदना, संवेदनशीलता, सिंपैथी अधिक है। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्यों अत्यधिक कृपा है इसके प्रति, दया है, ममता है इसके प्रति, क्योंकि यतः ही, यतः प्लस ही यतो ही अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, अयम पुत्रः अयम वृषभः अन्येभ्यः दुर्बलः अस्ति, अन्य से, अन्य बैलों से, अन्य पुत्रों से ये दुर्बल है, कमजोर है, इसीलिए इसके प्रति मेरी आत्मवेदना है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु
प्लस अपत्येषु सर्वेषु अपत्येषु, सभी अपत्यों के प्रति, सभी संतानों के प्रति माता तुल्य वत्सला होती है, समान ममता वाली होती है। तुल्यम वत्सलम यस्या सा तुल्य वत्सला जननी का विशेषण बहुब्रीहि समास। तो जननी तुल्य वत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव। फिर भी तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि दुर्बले सुते, सुते का विशेषण दुर्बले, दुर्बले सुते कमजोर पुत्र के प्रति मातुः माता की अभ्यधिका कृपा सहजा एवं अभ्यधिका अत्यधिक जो कृपा होती है, अधिक दया होती है, अधिक ममता होती है, वो कैसी होती है? सहजैव, सहजा प्लस एव सहजा। सहजा मतलब इनबॉर्न, स्वाभाविक, नेचुरल। जो दया है नेचुरल है, इनबॉर्न क्वालिटी है कि माता का जो प्रेम है, जो ममता है, माता की ममता वो कमजोर पुत्र के प्रति अत्यधिक रहता है। ये जन्मजात गुण है, माता का सहज है, नेचुरल है। और इसी वजह से इस कमजोर पुत्र के प्रति मेरी अधिक ममता है। ये इंद्र को बताई सुरभि। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत्। सुरभि का वचन सुनकर, सुरभि वचनम, सुरभेः वचनमिति सुरभि वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखंडलस्य, भृशमिति अधिकम अव्यपद है, विस्मितस्य आखंडलस्य, विस्मित जो हो गए, आश्चर्यचकित जो हो गए, आखंडलस्य मतलब इंद्र से। और एक पर्यायवाची जैसे सुराधीप, देवेंद्र, वासव, त्रिदशाधीप, उसी प्रकार आखंडल मतलब भी इंद्र। आखंडलस्य इंद्रस्य अपि हृदयम अद्रवत्, उनका हृदय भी पिघल गया, वो भी दयार्द्र चित्त हो गए। सच ताम एव असांत्वयत, ताम एवं प्लस असांत्वयत, उनको ही, सुरभि को ही इस प्रकार सांत्वना दिए, कंसोल किए। क्या बोले? गच्छ वत्से, जाओ वत्से, सर्वम भद्रम भविष्यति, जाओ पुत्री, जाओ बेटी, सभी कल्याण होगा। सर्वम भद्रम जायेत, सभी कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। और इंद्र के दृष्टि प्रभाव से इंद्र क्या किए ना, अचिरात शीघ्रमेव चंडवातेन, जोर के हवा चलने लगी, और हवा के साथ साथ मेघरवै, मेघों का, मेघ का गर्जन से, मेघानाम रवै इति मेघरवै, चंडः वातः इति चंडवातः कर्मधारय समास है। तो जोर से हवा आने लगी और मेघों का गरजने के साथ साथ क्या हुआ ना, प्रवर्षः समजायत। प्रवर्षः इति वृष्टि, बारिश, रेन, समजायत मतलब हुई, बारिश हुई, अर्थात जोर से हवा चलने लगी, तूफान जैसे हवा चलने लगी, मेघों का गर्जन के साथ मेघ गरजने लगे और बारिश होने लगी। पश्यतः एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। पश्यतः देखते देखते, दृश्य धातु शत्रु प्रत्यय होने से पश्चात, षष्ठी एक वचन में पश्यतः एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, सभी जगह जल उपप्लवः, जलस्य उपप्लवः इति जलोपप्लवः षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। और चारों तरफ पानी का बाढ़ छूट गई, मतलब पानी भर गया, पानी का प्रलय आ गया, चारों तरफ पानी भर गया, अत्यधिक बारिश हुआ, इसका मतलब। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षणाभिमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहमगात्। और कृषक हर्षातिरेकेण, हर्षस्य अतिरेकेण, हर्षस्य अतिरेकः मतलब आधिक्य, अत्यधिक आनंद होकर,
कर्षणाभिमुख कर्षणात् विमुख इति कर्षणाभिमुख हल चलाने से विमुख होकर यानी हल जोतना बंद कर दिया, जमीन को जोतना बंद कर दिया, कर्षण विमुख होकर वृषभो नीत्वा गृहम अगात, और दोनों बैलों को लेकर गृहम यानी घर को, अगात मतलब अगच्छत घर चला गया। अब जो कमजोर बैल था उसको वजन ढोना नहीं पड़ा इंद्र के प्रभाव से। सुरभि जब बात बताई इंद्र को तो इंद्र की दया दृष्टि से तथा सुरभि माता की बैल के प्रति, अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक ममता के वजह से इस पुत्र को मुक्ति मिली वजन ढोने से। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दिने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों के प्रति माता, जननीति माता कीदृशी भवति, तुल्य वत्सला भवति। तुल्यम वत्सलम यस्या सा तुल्य वत्सला, समान ममता वाली होती है। पुत्रे दिने तु सा माता दिने पुत्रे तु कृपार्द्र हृदया भवेत्, और वही माता कमजोर पुत्र के प्रति, जो कमजोर पुत्र है उसके प्रति, जो असहाय है उसके प्रति, उस पुत्र के प्रति कृपार्द्र हृदया भवेत्, माता कृपार्द्र हृदया होना चाहिए। यानी कृपया आर्द्रम हृदयम यस्या सह कृपार्द्र हृदया, बहुब्री समास हुआ है। कृपा से, दया से, आर्द्र यानी पिघल जाता है, हृदय यानी दिल जिसका वो है, कृपार्द्र हृदया होना चाहिए। माता कैसी होना चाहिए, कृपार्द्र हृदया होनी चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए, दीन पुत्रे, कमजोर पुत्र के प्रति माता की ममता अत्यधिक होना चाहिए। इसीलिए पाठ का नाम रखा गया है जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों के प्रति माता की ममता समान होनी चाहिए, और विशेष करके जो पुत्र कमजोर है उसके प्रति माता की कृपा अत्यधिक होनी चाहिए। इसलिए पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। महाभारत के श्लोकों से आधारित है ये पाठ, और इस पाठ को जरूर आप लोग समझ गए होंगे। इस पाठ का जो रिलेटेड स्टडी मटेरियल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप पूरे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़िए। इस पाठ का व्याकरणगत सभी समाधान आपको मिल जाएंगे उस लिंक से, और उम्मीद करता हूँ इस पाठ को आप ज़रूर समझ गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।